भी हमको सही बात नहीं बता रही है। क्यों धोखाधड़ी कर रहे हैं कि जो लोग आज सरकार में बैठे हुए हैं वास्तव में वो भारत के मूल निवासी लोग नहीं हैं। ये बात आपको समझने की जरूरत है। अगर हम मूल निवासी हैं तो विदेशी कौन? क्यों भाई? सुनिए, अभी बाद में एजेंडा हमारा लक्ष्य नहीं है, समझना पहले जरूरी है। दिमाग में जरा बात को घुसने दो। मूल निवासी हम लोग हैं तो विदेशी कौन? ये सबूत मैंने बताया। विदेशी कौन? छतरी। अब जो विदेशी होता है उदाहरण के तौर पे मान लो 12 और एक घर है। जैसे घर का मुखिया अगर होता है, हमारे बीच में मुकद्दम साहब बैठे, तो जो घर का मुखिया होता, अपने हर घर में अपने मुखिया होते हैं ना, तो मुखिया क्या करता है? मुखिया घर के सभी सदस्यों के बारे में बराबर का व्यवहार करता है। मान लो शादी का समय हुआ तो शादी के दौरान में मुखिया सबके लिए बराबर के कपड़े लेता है, खान पान के लिए बराबर सभी की चिंता करता है। जैसे हमारे माँ बाप होते हैं ना, तो वो हमारे घर के सदस्यों का बराबर ख्याल रखते हैं। सही कि नहीं? आज की तारीख में भारत के मुखिया कौन बन के बैठे हैं? ब्राह्मण क्षत्रिय बनिया लोग बैठे, जो भारत के मूल निवासी नहीं है। इस वजह से आज हमारे साथ में आज तक न्याय नहीं हो रहा है। इस देश में संयुक्त राष्ट्र संघ क्या कहता है? जो जिस देश का मूल निवासी है वही उस देश का राजा होना चाहिए, वही राजा होना चाहिए, वही व्यवस्थापक होना चाहिए। मगर आज क्या हो रहा है? हम मूल निवासी लोगों को पत्थर में बैठक में बिठा दिया है और हमारे सामने पत्थर है, मगर परोसने वाला कौन है? नरेंद्र मोदी है। तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने कितना परोसना चाहिए तो वो अपने हिसाब से दे रहा है। तो देना तो दूर, बल्कि जो अधिकार हमें मिला था संविधान की वजह से, वो अधिकार खत्म कर रहा है। कितना अधिकार खत्म कर रहा है? तो आपने सुना होगा, अभी कुछ दिन की पहले की बात है, टीवी में भी दिखाया है, नरेंद्र मोदी की सरकार ने कितनी ट्रेनें बेच दिया। क्यों भाई? बहुत ज्यादा व्हाट्सएप चलाते हो, गुड नाइट गुड मॉर्निंग यही करते रहते हो, सच्चाई जानती नहीं हो। जिस पर दिमाग लगाना चाहिए, तो नरेंद्र मोदी ने 100 से ऊपर 119 के लगभग ट्रेन मतलब रेल विभाग बेच दिया। किसने खरीदा होगा साहब? कोई कुमरे ने खरीदा होगा, कोई डहरिया ने खरीदा होगा, कोई पिछड़ा वर्ग के भाई ने खरीदा होगा। तो किसने खरीदा होगा? बनिया लोगों ने खरीदा है। ठीक है साहब? अब जो ट्रेन में अगर आप सफर करोगे तो जो किराया सरकार के टैक्स जितना लिया जाता था उससे ज्यादा किराया आपको देना पड़ेगा। एक दूसरा सबूत आपके सामने रखता हूं। आप पढ़े लिखे जो लोग हैं बेरोजगार क्यों हैं? बेरोजगार क्यों हैं वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। पहले आज से 15, 20, 25 साल पहले मध्य प्रदेश के अंदर बसें चलती थी मध्य प्रदेश सरकार की। आज मध्य प्रदेश सरकार की कितनी बसें चल रही हैं? क्यों साहब? वो दादाजी हमारे सबसे बुजुर्ग दादा बैठे हैं, तो कह रहे कि कोई ऐसा हाथ हिला रहा, मतलब एक भी बसें मध्य प्रदेश सरकार की नहीं चल रही है। अब कहोगे साहब इससे हमारा क्या नुकसान है? अभी फालतू की बात काहे बता रहे हो आप? आपको ऐसा लगता होगा, मगर मैं आपको समझाना चाहता हूँ आपके हक अधिकार कहाँ खत्म हो रहे हैं। अगर सरकारी बसें चलती होती तो सरकारी ड्राइवर होता, सरकारी कंडक्टर होता, सरकारी ड्राइवर होता, सरकारी कंडक्टर होता, तो आप लोगों में से कोई ड्राइवर बना होता, कंडक्टर बना होता। तो जब कंडक्टर और ड्राइवर बने होते तो आपको आपके घर में हर महीने में 25,000 50,000 इनकम आती, पैसा आता, सैलरी आती। सरकार ने क्या किया?
आपके हक अधिकार को खत्म करने के लिए उन्होंने सरकारी विभाग को ही खत्म कर दिया। संविधान क्या कह रहा है? हर व्यक्ति को समान अवसर मिलना चाहिए, रोजगार में, व्यवसाय में, धंधे में। सरकार ने क्या किया? हमारे से रोजगार छीनने के लिए निजीकरण का कानून ला दिया। निजीकरण का कानून किसने लाया? 1990 में कांग्रेस ने लाया। और एक बात, चूंकि यहाँ पर आदिवासी समाज ज्यादा बैठा हुआ है, इसलिए हमें आदिवासी समाज के ऊपर में से संबंधित बात ज्यादा हमें करना चाहिए। आज बड़े पैमाने में आप छत्तीसगढ़ क्षेत्र में जाइए, बस्तर क्षेत्र में जाइए, तो आदिवासी समाज को नक्सलाइट के नाम से मारा जाता है। आपने सुना है? पीछे जो पढ़ी लिखी भाई हमारी बैठी हैं, आपको इसलिए बोल रहा हूं, ये भविष्य हमारा खतरे में है और आप अपने समाज के भविष्य को बचा सकते हो। अभी भी समय है। छत्तीसगढ़ क्षेत्र में, बस्तर क्षेत्र में हमारे लोगों को नक्सलाइट के नाम से मारा जाता है। आपके घनसोर क्षेत्र में इधर एक प्लांट लगा है जी, बरेला पावर प्लांट लगा है बरेला में। तो वो जमीन किसकी रही होगी सर? सरकार की, आदिवासियों की। जमीन आपकी, प्लांट किसका लगा है? किसी न किसी बनिया का प्लांट लगा होगा। आपका हमारा प्लांट नहीं है। कानून क्या कहता है? संविधान क्या कहता है? अगर सरकार कोई प्लांट लगाना चाहती, कोई उद्योग लगाना चाहती है तो ठीक है, हम जमीन देने को तैयार हैं, मगर जमीन हमेशा हमेशा के लिए तुमको नहीं दिया जाएगा। जमीन हमारी होगी, उद्योग तुम्हारा होगा। उद्योग तुम्हारा होगा, जमीन हमारी होगी। हम उस उद्योग के हम भी मालिक होंगे और तुम भी मालिक हो सकते हो। ये कौन कह रहा है? संविधान कहता है। जमीन हमारी, उद्योग तुम्हारा। जब तक तुम हमारे हिसाब से नहीं चलोगे, हमारे हक अधिकारों की रक्षा नहीं करोगे, तब तक हम तुमको मौका देंगे। जिस दिन तुमने नाटक नौटंकी शुरू किया, हमारे घर से तुम्हें खदेड़ देंगे। मगर आज क्या हो रहा है मालूम है? कांग्रेस सरकार है भाई, बीच में जो बोल रहा है वो थोड़ा अपना कंट्रोल करे। आपने थोड़ा ज्यादा सारप ले लिया होगा, उसको थोड़ा कंट्रोल करके रखो। आप लास्ट में पूरा भाषण देना, कोई ऐतराज नहीं। जमीन हमारी, और वो जमीन के ऊपर अगर इनका व्यवसाय होता तो हम भी शर्त रखते, हमारे बेरोजगार